तो चलिए आज एक ऐसी मजेदार कहानी सुनते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जी है। ये कहानी है ओम प्रकाश यादव और अंग्रेजी के साथ उनके पंगों की, और ये दिखाती है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए एक इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। और इस पूरी कहानी का सार, अरे वो तो बस इसी एक लाइन में छिपा है। इश्क में हम अपनी हस्ती मिटा बैठे, अंग्रेजी के चक्कर में अपनी इज्जत लुटा बैठे। ये मजेदार लाइन है ना, हमारे हीरो ओम प्रकाश जी की पूरी प्रॉब्लम को बस एक झटके में बता देती है। तो मिलिए हमारे आज के हीरो से, ओम प्रकाश यादव जी। मोहल्ले में भाई इनका जलवा ही अलग है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके चर्चे तो खूब होते हैं, पर हमेशा अच्छे कारणों से नहीं। अब देखिए ओम प्रकाश जी की कहानी में एक मजेदार पेच है। उनके शौक एकदम नवाबों वाले, पूरे ठाट बाट के साथ, लेकिन उनकी अंग्रेजी, अरे वो तो ऐसी लड़खड़ाती है जैसे कोई शराबी। और बस यही है इनकी कहानी का सारा स्ट्रगल। हाँ, तो कहानी शुरू होती है एक शाम से। ओम प्रकाश जी ने सोचा चलो आज नवाबी शौक पूरे किए जाएं, और पहुंच गए शहर के सबसे फैंसी, सबसे महंगे रेस्टोरेंट में। पर बेचारे को क्या पता था कि वहां उनका सामना होने वाला है उनके सबसे बड़े डर से। अब वो आराम से बैठे ही थे कि एक वेटर आया और उसने एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी में पूछा, सर वुड यू लाइक टू हैव सम एपेटाइजर्स? और बस आ गया पहला टेस्ट, पहली चुनौती। लेकिन भाई हमारे ओम प्रकाश जी भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। एकदम स्टाइल में चश्मा ठीक किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, सुनो भाई, हमें टॉयजर वॉइजर नहीं चाहिए, सीधा मेनू कार्ड लाओ, हमें भूख लगी है, भाषण नहीं। वाह, देखा कैसे घुमा दी बात। मतलब हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि ना तीर से ना तलवार से, बंदा डरता है तो बस अंग्रेजी की मार से। सच कहूं, बड़े बड़े योद्धा भी शायद इतना नहीं डरते होंगे। चलो वेटर तो चला गया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। एक तरफ ओम प्रकाश जी और दूसरी तरफ मेन्यू कार्ड। ये एक महायुद्ध था भाई। पूरे 5 मिनट, सही सुना, पूरे 5 मिनट तक ओम प्रकाश जी ने उस मेन्यू कार्ड को ऐसे घूरा जैसे कोई सरकारी फाइल पढ़ रहे हों, एकदम गहरी सोच में डूबे, हर एक शब्द पर पैनी नजर। और फिर बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेनू पर एक महंगी सी दिख रही चीज पे उंगली रख दी। मन में लड्डू फूट रहे थे कि वाह क्या बढ़िया डिश चुनी है। लेकिन तभी वेटर ने बहुत ही प्यार से धीरे से कहा, सर वो डिश नहीं है, वो तो रेस्टोरेंट का पता लिखा है। और बस पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा छा गया। पर हमारा हीरो भी हीरो है, हार मानने वालों में से नहीं। फौरन बात संभाली और बोले, अरे हम तो बस चेक कर रहे थे कि तुम्हें अपना पता याद है भी या नहीं। खैर अब एक काम करो, ये स्पाइसी पास्ता ले आओ। क्या कमाल का कमबैक था, इज्जत बचा ली। चलो जी, इज्जत तो बच गई, स्पाइसी पास्ता का ऑर्डर भी हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब आना था। और ये पास्ता, ये कोई मामूली पास्ता नहीं था, ये तो तूफान था। तो जैसे ही पहला बाइट मुंह में गया, बस दुनिया हिल गई। मिर्ची इतनी तेज थी कि पूछो मत। ऐसा लगा जैसे कानों से धुआं निकल रहा हो, पूरा शरीर सुन पड़ गया। अब ये हालत देखकर वेटर भी घबरा गया, भागा भागा आया और पूछा, सर पानी। उसे लगा भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो जाए। अब सवाल यह था कि इस सिचुएशन को ओम प्रकाश जी संभालेंगे कैसे। आंख में आंसू, जुबान जल रही है, अब इज्जत कैसे बचेगी। अंदर ही अंदर तो हालत खराब थी, दिल के सारे अरमान आंसुओं में बह रहे थे। लेकिन अपनी चौधराहट, अपना स्वैग, वो कहां जाने वाला था। इस दर्द को भी वो एक नया ही रंग देने वाले थे। और फिर आया वो पल, कहानी का सबसे बेहतरीन मोमेंट। उन्होंने अपनी आंसुओं भरी आंखों से वेटर को देखा और कहा, नहीं बेटा पानी नहीं चाहिए, ये तो पास्ता इतना ज्यादा अच्छा है कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं। वाह, मतलब अपनी तकलीफ को तारीफ में बदल देना, ये कला तो सिर्फ ओम प्रकाश जी के पास ही हो सकती है। तो ओम प्रकाश जी की ये मजेदार कहानी एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है ना, कि अपनी इज्जत, अपनी शान बचाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते, कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। कभी कभी लगता है कि शायद सच बोल देना झूठी शान दिखाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। क्या ख्याल है?